हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी पर। आज की महत्वपूर्ण खबरों के अंतर्गत हम बात करेंगे ईसीसीई एजुकेटर भर्ती यूपी ट्रिपल एससी यानी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से 2026 के लिए एग्जाम कैलेंडर जारी कर दिया गया है। लेखपाल मेंस एग्जाम और 3284 जूनियर असिस्टेंट टाइपिंग डेट हुई जारी। यूपी ट्रिपल एससी पीटी 2025 से एक और भर्ती का विज्ञापन जारी, जिसके बारे में डिटेल में जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। आप सभी भाई बहनों से निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें, जिससे वीडियो में शेयर की गई सारी जानकारी को आप आसानी से समझ सकें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर अवश्य करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं और आगे भर्तियों से संबंधित सही सटीक लेटेस्ट और ऑफिशियल अपडेट पाना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। सबसे पहले बात करेंगे ईसीसीई एजुकेटर भर्ती को लेकर के आ रही बड़ी अपडेट के बारे में। तो दोस्तों आप सभी को बता दें, वर्तमान में 3 जिलों में ईसीसीई एजुकेटर भर्ती की आवेदन प्रक्रिया अंडर प्रोसेस है। कौन कौन से वो 3 जिले हैं जहां पर आवेदन फॉर्म भरे जा रहे हैं, उनकी लास्ट डेट क्या है, उस पर बात करते हैं। तो दोस्तों यहां पर सबसे पहले आप सभी लोग देख सकते हैं, बलरामपुर से ईसीसीई एजुकेटर भर्ती का विज्ञापन जारी हो चुका है। आवेदन फॉर्म भरे जा रहे हैं और अब तक यहां पर जो है वो 1424 आवेदन फॉर्म भरे जा चुके हैं। आवेदन की लास्ट डेट यहां पर 1 मार्च है। तो बलरामपुर जिले से संबंधित जितने भाई बहन ईसीसीई एजुकेटर भर्ती का इंतजार कर रहे थे और अभी तक आवेदन नहीं अप्लाई किया है, तो आप सभी लोग जाकर के सेवायोजन पोर्टल के माध्यम से आवेदन फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए। अगला विज्ञापन जो जारी हुआ है वो गौतम बुद्ध नगर जिले से जारी हुआ है और आवेदन की लास्ट डेट आज यानी 28 फरवरी है। और अब तक यहां पर केवल 73 आवेदन फॉर्म यहां पर भरे गए हैं, क्योंकि बहुत सारे भाई बहनों की आईडी पर यह भर्ती शो नहीं होती थी, क्योंकि हमने जो इसकी डिटेल वीडियो बनाई थी उसमें हमने सारी चीजें डिस्कस कर दी थी और इसी वजह से यहां पर केवल और केवल 73 आवेदन फॉर्म अब तक आए हैं। यहां के आवेदन फॉर्म भरने की लास्ट डेट बढ़ाई जाएगी या तो विज्ञप्ति को पुनः प्रकाशित किया जाएगा, ये चीज बिल्कुल कंफर्म है। अगला विज्ञापन जो है जहां पर आवेदन फॉर्म भरे जा रहे हैं वो अंबेडकर नगर जिले से है और यहां पर आवेदन की लास्ट डेट जो है वो आप सभी लोग देख सकते हैं 6 मार्च है और अब तक 1186 आवेदन फॉर्म भरे जा चुके हैं। जो भी भाई बहन अंबेडकर नगर जिले की भर्ती का इंतजार कर रहे थे, ये 8,800 पदों की भर्ती है अंबेडकर नगर जिले से, तो आप सभी लोग जाकर के इसके लिए आवेदन फॉर्म अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि ये अंतिम मौका है ईसीसीई एजुकेटर बनने का अंबेडकर नगर जिले के लिए। अब बात करते हैं इससे जुड़ी हुई कुछ अन्य अपडेट के बारे में। तो दोस्तों यहां पर शॉर्ट में कुछ चीजें हम आप सभी के साथ ईसीसीई एजुकेटर भर्ती को लेकर के डिस्कस करेंगे। तो शैक्षिक योग्यता की अगर हम बात करें तो आप सभी लोग जानते हैं बीए होम साइंस के साथ साथ एनटीटी, सीटी और डीपीएससी वाले इसके लिए एलिजिबल हैं, लेकिन कुछ जिलों में बीए होम साइंस के साथ साथ बीएससी होम साइंस वालों को भी मौका दिया जा रहा है आवेदन फॉर्म भरने का। तो ये इसकी शैक्षिक योग्यताएं हो गई। और आगे अगर हम यहां पर बात करें कि मेरिट कैसे बनती है इसकी, तो आप सभी को बता दें ईसीसीई एजुकेटर भर्ती की सभी जिलों के लिए मेरिट एक तरीके से ही बनती है। जो फाइनल मेरिट बनती है, फाइनल मेरिट जो आपकी बनती है वह कक्षा 10, कक्षा 12 और बीए या बीएससी या एनटीटी या सीटी या डीपीएससी यानी जिसके बिहाफ पर आपने आवेदन किया भर्ती के लिए, उसके प्रतिशत के जो मार्क्स होते हैं, जैसे हाई स्कूल में 10%, इंटर 50% और इंटर में 50%, बीए में 50%, तो ये तीनों के परसेंटेज को जोड़ा जाएगा और उसके बाद 3 से इसको भाग दे दिया जाएगा और फिर जो आंसर निकल कर आएगा यानी औसत निकल कर आएगा, उसी से जो है मेरिट बनती है या फाइनल कट ऑफ बनती है। मान लीजिए किसी अभ्यर्थी के हाई स्कूल में 60% हैं, इंटर में उसके 70% हैं और इसी तरीके से बीए में भी उसके मान लीजिए 50% है, तो इस तरीके से तीनों को अगर हम जोड़ेंगे तो ये 180 बनेगा और 180 जब बनेगा तो उसको जब 3 से भाग देंगे तो उसका रेशियो जो निकलकर सामने आएगा या एवरेज जो निकलकर सामने आएगा वो 60% निकल कर आएगा और वही फाइनल कट ऑफ होगी। इस तरीके से इसकी मेरिट बनती है। और यहां पर आप सभी को बता दें आवेदन फॉर्म पहले भराए जाते हैं, उसके बाद पद के सापेक्ष 3 गुना अभ्यर्थियों को डीबी के लिए बुलाया जाता है और डीबी के लिए जो लिस्ट जारी होती है वो रेंडम प्रक्रिया के आधार पर लिस्ट निकलती है और उस रेंडम लिस्ट में शामिल अभ्यर्थियों को डीबी के लिए बुलाया जाता है। आप सभी लोगों ने देखा कई जिलों में रेंडम लिस्ट का विरोध हुआ और वहां पर सभी को बुलाकर डीबी कराई गई और भर्ती कंप्लीट कराई गई, लेकिन
अब 9 फरवरी को एक संशोधित शासनादेश आ गया है जिसमें केवल और केवल रैंडम प्रक्रिया का जो है आदेश जारी किया गया है सभी 75 जिलों के लिए। तो अब आने वाले सभी जिलों की भर्ती जो है वो रैंडम प्रक्रिया के बिहाफ पर ही आगे बढ़ेगी। अब सबसे बड़ा प्रश्न है फाइनल कट ऑफ। तो आप सभी को बता दें बहुत सारे जिले फाइनल कट ऑफ अनाउंस कर ही नहीं रहे हैं, जो फाइनल रिजल्ट जारी कर रहे हैं। आज की डेट में हमने आप सभी के साथ डिस्कस किया था रामपुर जिले के फाइनल रिजल्ट को लेकर के, लेकिन वहां पर किसी भी प्रकार की कोई कट ऑफ मेंशन नहीं की गई। इस तरीके से बहुत सारे जिले हैं जहां पर कट ऑफ मेंशन नहीं होती। अब आपको बता दें कई सारे सुधार की जरूरत है ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती में। सबसे पहले जब डीबी की लिस्ट जारी हो उसमें भी कट ऑफ मेंशन होकर के आए। उसके बाद जब फाइनल रिजल्ट आए उसमें भी प्रत्येक कैंडिडेट के कट ऑफ मेंशन होकर के आए। दूसरी बात, रैंडम प्रक्रिया के बिहाफ पर आप जो है डीबी ना कराई जाए, सभी को बुलाकर डीबी कराई जाए। और अगर ये प्रक्रिया ज्यादा कठिन, जटिल और समस्याग्रस्त लगती है तो सीधा सा एक चारा है, आवेदन पूरे जिले का लीजिए और जिले स्तर पर एक एग्जाम कंडक्ट कराइए और उस एग्जाम के बिहाफ पर जो है आप मेरिट तैयार कीजिए। सभी समस्याओं का समाधान पूर्ण रूप में उसी रूप में आपको मिल जाएगा। आप सभी का क्या विचार है इस मामले पर? अपना पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट में जरूर बताएं। क्या एग्जाम कंडक्ट कराया जाए ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती के लिए, या जो चल रही जिस तरीके से उसी तरीके से ही चलती रहे? आप सभी लोग अपना विचार अवश्य रखें। अब बात कर लेते हैं यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से 2026 के लिए एग्जाम कैलेंडर जारी कर दिया गया है जिसमें जून तक की सभी जो परीक्षाएं हैं उनकी डेट अनाउंस कर दी गई है। लेखपाल मेंस एग्जाम डेट और 3284 जूनियर असिस्टेंट की टाइपिंग डेट जारी हो चुकी है। क्या लेखपाल भर्ती परीक्षा इन डेटों में संभव है या इस पर भी किसी प्रकार का लग सकता है ग्रहण, उस पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से जनवरी से जून 2026 तक की परीक्षाओं और साक्षात्कार का कैलेंडर जारी कर दिया गया है। 28 फरवरी की डेट में यह जारी हुआ है। यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि किस भर्ती के लिए जो एग्जाम डेट कब रखी गई है और कब यहां पर यह एग्जाम डेट इधर है और कब क्या जो है फिक्स किया गया है, सब कुछ यहां पर बिल्कुल क्लियर कट कर दिया गया है। मेनली हम यहां पर बात करेंगे कि लेखपाल भर्ती का जो मुख्य परीक्षा है उसकी एग्जाम डेट। तो यहां पर देख सकते हैं आरक्षित 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 3 जगह पे आरक्षित डेट दी गई, 26 अप्रैल, 3 मई और 21 मई। इन और अन्य कहीं पर लेखपाल मेंस एग्जाम को मेंशन नहीं किया गया। इसका सीधा सा मतलब है कि इन 3 आरक्षित डेटों में ही एग्जाम जो है वो कंडक्ट कराया जा सकता है लेखपाल भर्ती की मुख्य परीक्षा का। लेकिन यहां पर भी कुछ दिक्कतें आ रही हैं। इस वजह से बहुत सारे साथियों का कहना है कि इस डेट में जो है लेखपाल मेंस एग्जाम नहीं हो पाएगा, उस पर बात करेंगे। उससे पहले आप सभी को यहां पर हम बता दें कि जो अपनी 3284 जूनियर असिस्टेंट सहायक जूनियर असिस्टेंट की मुख्य परीक्षा की टाइपिंग है, ये 20 नंबर पर मेंशन है। ये डेट नहीं अनाउंस की गई लेकिन मई या जून के महीने में इसे कंडक्ट कराया जाएगा। तो जो भी भाई बहन जूनियर असिस्टेंट 3284 वाली में एग्जाम दिए थे वो अपनी टाइपिंग पर फोकस करते रहें। अब लेखपाल भर्ती एग्जाम पर बात करते हैं। क्या 26 अप्रैल या 3 मई या 21 मई को जो है एग्जाम कंडक्ट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, उसके बारे में। तो दोस्तों यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं कुछ कारण यहां पर मेंशन किए गए हैं जिसकी वजह से जो है 3 मई और 26 अप्रैल की डेट में लेखपाल मेंस एग्जाम होना संभव नहीं लग रहा है। क्या कारण है? तो 3 मई को प्रवक्ता राजकीय इंटर कॉलेज प्रारंभिक परीक्षा यानी जीआईसी लेक्चरर की प्रीलिम्स का आयोजन किया जाएगा। इस वजह से जो है 3 मई को लेखपाल मेंस एग्जाम कंडक्ट हो पाना मुश्किल लग रहा है। और इसके बाद अगली जो डेट है 26 अप्रैल की, उस पर बात करते हैं। तो उत्तर प्रदेश में होमगार्ड जो 41,424 पद की लिखित परीक्षा जो है वो 25, 26 और 27 अप्रैल 2026 को आयोजित की जाएगी। ये ऑलरेडी अनाउंस हो चुकी थी, इसको ध्यान में रखना चाहिए था यूपी ट्रिपल एससी को, लेकिन ध्यान नहीं रखा गया। तो इस तरीके से 3 मई और 26 अप्रैल को लेखपाल की मुख्य परीक्षा हो पाना बहुत ही मुश्किल लग रहा है क्योंकि 2 ऑलरेडी एग्जाम्स लगे हुए हैं। ऐसे में 3 मई और 26 अप्रैल को लेखपाल मेंस एग्जाम नहीं हो पाएगा। अब एक डेट बचती है 21 मई। अब देखना ये होगा क्या 21 मई को लेखपाल मेंस एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा या अभी जो जुलाई के बाद
जून के बाद जुलाई से जो एग्जाम कैलेंडर आएगा उसमें मेंशन होकर आएगी लेखपाल मेंस एग्जाम की डेट। ये बड़ा इंटरेस्टिंग रहने वाला है। फिलहाल आप सभी लोग ये मानकर चलें कि आप सभी की अप्रैल और मई में लेखपाल भर्ती का एग्जाम कंडक्ट होने जा रहा है, उसी के अनुरूप अपनी तैयारी करते रहें। बाकी चीजें आयोग पर छोड़ दीजिए, जब कराना होगा तब कराएगा। आगे बात करते हैं एक और बड़ी अपडेट के बारे में। दोस्तों अब हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी पीटी 2025 से एक और भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया गया है, जिसके बारे में यहां पर हम डिस्कशन करते हैं। तो दोस्तों यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं यूपी ट्रिपल एससी पीटी 2025 से एक और भर्ती का विज्ञापन जारी। पद का नाम बेसिक फार्मासिस्ट है। कुल 560 पदों पर भर्ती विज्ञापित हुई है। 18 से 40 वर्ष वाले अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। योग्यता की अगर हम बात करें तो डिप्लोमा इन फार्मेसी आपके पास होना चाहिए और आपका पंजीकरण भी होना चाहिए डिप्लोमा इन फार्मेसी के रूप में। और इसके साथ साथ पीटी 2025 का एग्जाम भी आप सभी ने दिया हो और आवेदन इसके लिए 9 मार्च से स्टार्ट होंगे। ये सारी बातें यहां पर मेंशन कर दी गई हैं। बाकी इसकी डिटेल विज्ञप्ति भी अभी आप सभी के साथ शेयर कर रहे हैं। तो दोस्तों यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ की तरफ से विज्ञापन संख्या 1 परीक्षा 2026 के द्वारा बेसिक मुख्य परीक्षा का विज्ञापन जारी कर दिया गया है। और यहां पर देख सकते हैं आवेदन शुल्क जो है 9 मार्च से स्टार्ट होने जा रहे हैं। और इसके साथ साथ आगे अगर हम बात करेंगे तो आवेदन की लास्ट डेट यहां पर 29 मार्च रखी गई है। इस तरीके से आप सभी लोग इसका पूरा डिटेल विज्ञप्ति को चेकआउट अवश्य कर लें, जिसे हम टेलीग्राम चैनल पर आप सभी को अवेलेबल करा देंगे। कितना स्कोर रखा गया है पीटी का वो सारी डिटेल यहां पर मेंशन है। हम डिटेल में चर्चा करेंगे तो बहुत लंबा वीडियो ये हो जाएगा आप सभी के लिए। फिलहाल आवेदन भरने की पूरी प्रक्रिया सारी डिटेल इस ऑफिशियल विज्ञप्ति में मेंशन की गई है। हम आगे चलते हैं। फिलहाल जो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस भर्ती का सिलेबस, जो एग्जाम होगा उसके लिए सिलेबस क्या निर्धारित किया गया है। यहां पर पूरा डाटा जो है कैटेगरी वाइज मेंशन किया गया है। आप सभी लोग इसको चेकआउट अवश्य कर लें। तो दोस्तों यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं 9 पॉइंट लिखित परीक्षा है तो परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम जारी कर दिया गया है। तो यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं वेस्जिक की सीधी भर्ती के लिए रिक्त पदों पर चयन है तो मुख्य परीक्षा की परियोजना एवं पाठ्यक्रम जो है वो मेंशन किया गया है। लिखित परीक्षा में एक प्रश्न पत्र होगा जिसमें कुल 100 प्रश्न होंगे तथा समय अवधि 2 घंटे होगी। परीक्षा के प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पी प्रकार के होंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंकन का प्रावधान है, जो उस प्रश्न हेतु निर्धारित अंक का 25% यानी 1/4 होगा। परीक्षा का आयोजन यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं किस तरीके से, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे। तो विषयगत जो है उसके 65 प्रश्न होंगे। कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणाओं एवं इस क्षेत्र में समसामयिक प्रौद्योगिकी विकास एवं नवाचार का ज्ञान से संबंधित 15 प्रश्न होंगे। उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित सामान्य जानकारी के 20 प्रश्न होंगे। तो 3 सब्जेक्ट ही 100 क्वेश्चंस बनाएंगे और इन्हीं 3 सब्जेक्ट को तैयार करना है आप सभी को। बाकी डिटेल में यहां पर आप सभी को क्या क्या पढ़ना है विषयगत ज्ञान के अंतर्गत ये सारा यहां पर आप सभी के लिए मेंशन कर दिया गया है। भाग 2 के अंदर कंप्यूटर के बारे में क्या क्या पढ़ना है, यूपी स्पेशल में क्या क्या पढ़ना है, वो सारी चीजें यहां पर क्लियर कट आप सभी के बारे में डिस्कस कर दी गई हैं। फिलहाल इस महत्वपूर्ण जानकारी के साथ इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक और नई वीडियो में नई और इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।